नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। औरैया जनपद की सदर तहसील सभागार औरैया में आज एक कार्यक्रम में ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का वितरण किया गया। घरौनी पाकर लोगों के चेहरे खिल गए। आपको बता दें कि सरकार ने सभी ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के आपसी अभिलेख का सर्वे कराया था और उन्हें तब आवासीय भू अभिलेख वितरित किए जा रहे हैं। आज औरैया सदर सभागार में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीवी पर लाइव संबोधन सुनाया गया और उसके बाद एटीएम रेखा चौहान, एसडीएम मनोज कुमार सिंह और सदर ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र वाल्मीकि ने लोगों को आवासीय अभिलेख के प्रमाण पत्र दिए। औरैया सदर तहसील के 10 ग्राम पंचायतों में 150 लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया था और उन्हें आवासीय घरौनी वितरित की गई। प्रोग्राम था, कितने लोगों को इस प्रोग्राम के द्वारा लाभान्वित किया गया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है, स्वामित्व योजना, जो भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। इसमें हमारे जनपद के जो आज यहाँ वितरण कार्यक्रम है, इसमें लगभग सदर तहसील का 5000 लोगों का हमारा घरौनी हमारा तैयार है, जिसमें सांकेतिक रूप से 11 गाँव के लगभग 150 लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको वितरण किया गया है। शेष जो है गाँव में ही वितरण किया जाएगा, क्योंकि हमें कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। तो इस मीटिंग हॉल के पर्पज से जितने लोगों की स्ट्रेंथ थी उसे यहाँ बुला के सभी सीधा प्रधानमंत्री जी का लाइव कार्यक्रम दिखाते हुए और जैसे आप सबने देखा है कि 20 का घरौनी जो है वितरण कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में। औरैया से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। माधोगंज हरदोई सपा कार्यकर्ताओं ने गांव में चौपाल लगाकर बूथ कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने की बात कही। वहीं जनता को पार्टी की नीतियां बताकर पूर्व सरकार की उपलब्धियां गिनाई। ब्लॉक के ग्राम पंचायत शुक्लापुर भगत के अटिया बाजार में आयोजित चौपाल में सपा नेता सुभाष पाल ने कहा कि बूथ के मजबूत होने से ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्य समिति की सदस्य सह नेशनल एंटी करप्शन संस्था के जिला अध्यक्ष शफीर खान ने अपने आवासीय कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें वह जिला के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि 18 दिसंबर को बंगाल पुलिस के सहयोग से धनबाद के ईस्ट बसूरिया ओपी प्रभारी शंकर विश्वकर्मा, उनके दोस्त के भतीजे पार्थो केडिया तथा उसके एक साथी सद्दाम हुसैन को हाईवा चोरी के मामले में पकड़ कर ले गए और पकड़ने की ऑफिशियल तिथि 21 दिसंबर बताई। 3 दिन तक पुलिस ने सिर्फ दोनों को पीटने के लिए रखा। जब उन दोनों से मिलने परिजन पहुंचे तो मिलने नहीं दिया, क्योंकि वे गंभीर रूप से जख्मी थे। पुलिस ने 3 दिन तक दोनों की जमकर पिटाई की। धन्यवाद। कोर्ट में पता किए तो कहा कि आज उसकी हाजिर करेंगे। हम लोग पता किए तो पता चला कि सदर मेडिकल अस्पताल में उसको ले गया। वहाँ जाने के बाद उनसे मिलने के बाद उससे बातचीत करने का प्रयास किया तो पहले तो बात नहीं करने दे रहे थे। बड़ा मुश्किलों से हम लोग ने उससे बात किया। उसमें से एक लड़का था सद्दाम हुसैन, उसका पाँव देखे कि उंगली टूटी हुई है, लंगड़ा के चल रहा है। बोले क्या हुआ है? तो बहुत रोते हुए बोला कि मारा है। और पार्थ के लिए भी बताया कि हमारे साथ 8 डिग्री का अभियोग किया गया है और हम लोग को 18 तारीख को अरेस्ट किया है। क्या आरोप था? आरोप वो किरान से कोई गाड़ी पार करवा रहा था किसी के कहने पर। उसका कोई मित्र था जो कहा कि हमको थोड़ा हेल्प करो, हमको मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है, उसको थोड़ा सा पास करवा दो। किरान बोला उसका यही दोस्त है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ 2 जमादार थे, एक पासवान जी, एक आलम जी। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ इसके साथ तो मारपीट तो किया गया है। उन लोगों ने भी इसकी सत्ता बताई। उसके बाद वो प्रभारी कहाँ से आए और वो उन लोग को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा करके कोर्ट की तरफ ले आए। तो हम लोग कोर्ट की तरफ आए, हम लोगों ने कहा कि कुछ सामान। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। कल्याण प्रसिद्ध समाज सेवक एवं कमानी कंपनी के एमडी मन्नान गोरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के शहर संगठन रुपेश चंद्रकांत बोईरे के कार्यालय पहुंचे और उन्होंने रुपेश बोईरे के कार्यों की समीक्षा की और कहा कि रुपेश का कार्य अनोखा है। रुपेश बोयर खुद को राजनीति से परे रखकर समाज के लिए काम कर रहे हैं। नवीन कार्यालयामध्ये आणि सुंदर मनाचा मुलगा लहान भाऊ माझा सुंदरशा ऑफिसमध्ये बसतो आणि शहरामध्ये, राज्यामध्ये आणि उद्या राष्ट्रामध्ये
सुंदर कार्य करतो. त्याच्यामुळे त्याचं अभिनंदन करायला मी आलो आहे. आणि फक्त अभिनंदन नाही तर अभिनंदनासोबत त्याला आशीर्वाद देण्यासाठी थोर बंधू म्हणून मी आलो आहे. रुपेश हा स्वार्थी नाही. त्याचा एक सर्वात चांगला गुण तो स्वार्थी नाही. आणि जे काय करतो ते तळमळीने मनापासून कार्य करतो आणि स्वतःसाठी करत नाही तर लोकांसाठी करतो. आज नेते खूप आहेत, पण अनेक नेते स्वतःसाठी जगतात आणि रुपेश जो आहे तो लोकांसाठी, जनमानसासाठी, गोरगरिबांसाठी, दीनदलितांसाठी जगतो. अशा आणि प्रत्येक गोष्टीचा उगम जो आहे छोट्या रोपापासून वृक्ष होतो. हा छोटा माझा भाऊ ज्या वृक्षासारखा मोठा होईल आणि गोरगरीब दीनदलितांना सावली देईल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. आणि ईश्वराकडे प्रार्थना करतो, परमेश्वराकडे, परमात्माकडे, गॉडकडे, अल्लाकडे, सर्व जनमानसांसाठी मी प्रार्थना करतो की जो काय कार्य तो करेल, सदकार्य करेल, त्याच्यासाठी त्याच्या हातामध्ये शक्ती देव भगवंता. थाने से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट. और आज विकासखंड के मिर्जापुर अजीज गांव के बगल से निकली सई नदी पर पुल बनाने की लंबे समय से ग्रामीणों की मांग पूरी न होने पर उन्होंने विधानसभा चुनाव में बहिष्कार की धमकी दी है. गुरुवार को गांव के बाजार में बैनर लगाकर पुल नहीं तो वोट नहीं कहकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की. और आज मुख्यालय से अलीपुर मिचौला मार्ग पर 4 किलोमीटर दूर मिर्जापुर अजी गांव के किनारे सई नदी निकली है. नदी के पार ग्रामीणों की सैकड़ों एकड़ खेतीहार भूमि है और इसके अलावा ग्राम सभा में लगने वाले रानी खेड़ा, निरखी खेड़ा, कुशल खेड़ा आदि कई मजरों और स्वयं मिर्जापुर अजी गांव के हजारों ग्रामीणों को खेतों और हैदराबाद व मियागंज कस्बे तक का आवागमन करते हैं. उन्नाव से सीनू संवाददाता विपिन मौर्य की रिपोर्ट. आज छाछठ स्यानो विधानसभा क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी पंडित सुनील भारद्वाज के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का 119वां जन्मदिन उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर व हवन करके उसके उपरांत केक काटकर और एक दूसरे को केक खिलाकर बड़े ही धूमधाम से मनाया गया. भारद्वाज जी, आपने आज ये अपने कार्यालय पर हमारे सारे क्षेत्र से चौधरी साहब का जन्मदिन मनाने के लिए लोग आए हैं. चौधरी साहब हमारे किसानों के मसीहा रहे हैं और जब तक किसान रहेगा तब तक उनका ये जन्मदिन बनता रहेगा. जन्मदिन मनाने का एक होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे दैवीय शक्तियाँ हैं, उनका भोजन होता है, हवन कराना. उनका भोजन हवन होता है, इसलिए हमने हवन करा कर उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए हवन कराया गया. आपने चौधरी सिंह का बर्थडे बनाया है, किस उपलक्ष्य बनाया गया? आज एक ऐतिहासिक दिन है चौधरी साहब का. हम तो मनाते आए हैं, हर साल मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे. लेकिन आज किसान और दलित मजदूरों ने मिलकर मनाया. ये एक बहुत बड़ी बात है और ये संदेश आने वाले समय में चुनावों पर भी असर पड़ेगा. हम सुनील भारद्वाज जी के साथ खड़े हैं और ये मेरा मानना है कि जिस दिन किसान और मजदूर एक जगह खड़ा हो जाएगा उस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो जाएंगे और सुनील भारद्वाज जी को जिता के उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम पहुँचेंगे. ये हमारा संकल्प है. चौधरी साहब किसानों की मसीहा है, इसमें कोई दो राय नहीं. मैंने भी सन 80 से और 84 तक किसानों चौधरी साहब के साथ रहा हूँ और राजनीति भी सीखी है. तो उन्होंने एक ही बात बताई कि जब तक किसान अपने खेत में और मजदूर अपने किसानी के लिए खड़ा ना होगा, जब तक किसान का और मजदूर का उत्थान नहीं होगा. बुलंदशहर से सीनू संवाददाता छबील कुमार की रिपोर्ट. मतदाता जागरूकता हेतु मुख्य विकास अधिकारी रविंद्र कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे जनपद देवरिया में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत आज लाल ब्लॉक संसाधन केंद्र पर हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम में महिलाओं ने मतदान हेतु संकल्प लिया. कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी सलेमपुर गुंजन द्विवेदी ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके की. ARP सोनी शर्मा ने मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर किया. आंगनवाड़ी कर्मियों एवं अध्यापिकाओं
कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती द्विवेदी ने कहा कि सरकार द्वारा प्री प्राइमरी एजुकेशन की पहल अत्यंत सराहनीय एवं उपयोगी है। मैडम, ये जो कार्यक्रम आयोजित है आपके विद्यालय पे, इसका क्या उद्देश्य है? जी सर, ये जो ECCE और FLN का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका टाइटल है हमारा आंगन हमारे बच्चे, तो सर इसका उद्देश्य ये है कि ये जो पहले का कॉन्सेप्ट था सुबोपली, बच्चे पहले सुनना, फिर बोलना, उसके बाद पढ़ना और तब लिखना सीखते थे, तो सर इसको और क्लियर करते हुए बच्चों को सबसे पहले देखना, सबसे पहले देखने का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया गया है। देखने के बाद ही बच्चा सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आसानी से सीख सकता है। तो सर इसका मेन ये है कि बच्चे भाषा और गणित। ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? यह जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसका थीम है हमारा आंगन हमारे बच्चे। इसको प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत हम प्राथमिक विद्यालयों में जो प्री प्राइमरी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा है, उसमें जो हमारे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे हैं, उनके लिए कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के अंतर्गत जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं, उनके लिए ECC पे आधारित। देवरिया से सीनू संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज नगर के पुराना चौक स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में गणित मेले का आयोजन बुधवार को किया गया। आपको बता दें, श्रीनिवास राम अनुजन के जन्म दिवस पर गणित प्रदर्शनी व मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के भाई बहनों ने गणित के मॉडल सूत्र परिभाषा व गणित चित्र निर्माण प्रतियोगिता कर उत्सव मनाया। उक्त अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि गोपा बैनर्जी, पूर्व प्रधानाचार्य बालिका इंटर कॉलेज शाहगंज, विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रबंधक व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल मौजूद रहे। शेप बने हुए हैं, रेखागणित के शेप बने हुए हैं, अलजेब्रा के शेप, अलजेब्रा की सर्वसमीकरण समीकरण जो श्री रामानुजन द्वारा प्रतिपादित किया था, उनके विभिन्न मॉडल बनाए गए हैं और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए उनके स्टॉल्स बनाए गए हैं, शॉप्स बनवाई गई है, जिनका हिसाब वो अपने ग्रुप में देंगे। ग्रुप में देने के बाद जो टीचर्स उसके हेड हैं उनको देंगे, जिससे उनके हानि लाभ और व्यवसायीकरण की। जैसा कि सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में गणित मेले का आयोजन किया गया है, आपने मुख्य अतिथि तौर पर निरीक्षण किया है, कैसा लगा ये? सरस्वती शिशु मंदिर शाहगंज के प्रांगण में आज आदरणीय प्रधानाचार्य और आचार्य बहनों के नेतृत्व में भैया एवं बहनों का जो गणित का ये प्रदर्शनी लगाई गई है, निश्चित रूप से इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा। एक मुख्य विषय है गणित से बच्चे घबराते हैं, लेकिन आज इसको मैंने देखा कि जैसे किस तरह से इसको समझाने का प्रयास किया गया है और बच्चों ने। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।